गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ द यूनिट सेल के बारे में कि यूनिट सेल जो है वो कितने तरह के होते हैं। तो अभी जनरली हम 3 टाइप्स के यूनिट सेल के बारे में बात करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में और भी टाइप्स देखेंगे। तो यहाँ पर जनरली अगर हम देखें तो कितने तरह के हैं? 3 टाइप्स के। कितने तरह के? 3 टाइप्स के। ये कौन कौन से हैं? पहला जो होता है दैट इज ट्राइंगुलर इन शेप। दूसरा जो होता है दैट इज स्क्वायर इन शेप। और तीसरा जो है बेटा दैट इज क्यूबिक इन शेप। अगला क्या है? क्यूबिक इन शेप। तो ट्राइंगुलर के बारे में अगर हम बात करें तो क्या होगा? ये जैसे आपने क्या किया, 1 2 ये 3 एटम रख दिए, तो ये जो होगा ये फॉर्म क्या हो जाएगा? ट्राइंगुलर शेप में हो जाएगा। स्क्वायर शेप में अगर हम बात करें तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ये आपने क्या बना दिया? स्क्वायर शेप में। ठीक है, ये क्या हो गया? स्क्वायर शेप में हो गया। फिर इसके बाद अगर हम देखें क्यूबिक शेप में क्या होता है, लेते हैं स्क्वायर शेप में ही, लेकिन होता है क्या है, इसी के ऊपर एक और रखा होता है। क्या होता है? इसी के ऊपर जो होता है एक और रखा होता है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा क्या? क्यूबिक इन शेप। तो इसी को हम थोड़ा सा देखेंगे। तो ये जो 3 टाइप्स के हैं, ठीक है, ये क्या है? देखिए दैट इज ट्राइंगुलर इन शेप। ठीक है, ये कैसा है? ट्राइंगुलर इन शेप। चलिए दूसरा हमने क्या बताया? स्क्वायर इन शेप। ये आपके सामने क्या दिया है? दैट इज स्क्वायर इन शेप। ठीक है, और फिर अगला जो दिया हुआ है ये अभी इसके पहले भी हमने आपको दिखाया था, दैट इज क्यूबिक इन शेप। ये कैसा है? क्यूबिक इन शेप है। तो चलिए अगला जो टॉपिक है वो आपका क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ एटम एंड एज लेंथ। इसके बारे में आपसे बात होगी। तो अगला जो टॉपिक दिया हुआ है दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ, ठीक है, ऑफ यूनिट सेल एंड रेडियस ऑफ एटम। ठीक है, अगला जो हम लोग बात करेंगे वो क्या हो जाएगा? रिलेशनशिप बिटवीन द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल एंड रेडियस ऑफ एटम। तो यहां पर हम एक फिगर कंसीडर कर लेते हैं पहले। ये कंडीशन जो हो जाएगी दैट इज इन द केस ऑफ स्क्वायर, इसके ऊपर एक रख दें, क्या बन जाएगा? क्यूब बन जाएगा। जैसे इसके ऊपर हमने एक रख दिया, ठीक है, तो ये क्या बन गया? अब क्यूब बन गया। तो यहां पर क्या देखते हैं? ये देखते हैं कि मान लेते हैं कि ये जो यूनिट सेल है इसका लेंथ कितना है बेटा? इसका लेंथ हो जाएगा दैट विल बी ए। ठीक है, और जो ए लेंथ दिया उसमें कितने? 2 एटम का रेडियस इन्वॉल्व है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? हम लिख सकते हैं, इसको हम ए बी मान लेते हैं। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा? दैट इज कितना? ए। ठीक है, और इसी ए बी में कितना है? 2 रेडियस है। कितना है? 2 रेडियस। तो आप लिख सकते हैं कितना? 2r इक्वल टू ए के। तो r बराबर कितना हो जाएगा? दैट विल ए बाई 2। ये आपका रिलेशनशिप होगा, लेकिन ये किस केस में होगा? दैट विल बी इन द सिंपल क्यूबिक के। ये कैसा हमने लिया है? दैट इज SCC, सिंपल क्यूबिक सेल लिया। ठीक है, चलिए अगला हम लोग क्या लेंगे? फेस सेंटर्ड सेल लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? फेस सेंटर्ड सेल लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो हम लोग लेते हैं दैट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। अगर यहां पर हम बात करें आपसे तो क्या हो जाएगा? ये लाइन थोड़ा सीधी कर लें। तो यहां पर क्या होगा? पहले तो हम उसी तरह से क्या बनाते हैं? एक क्यूब बनाते हैं। ठीक है, हमने क्या कर दिया? एक क्यूब बना दिया। अब यहां पर क्या होगा जरा देखें, फेस के एटम को हमको कंसीडर करना, फेस के एटम को। तो एक एटम ये हो गया और एक एटम ये हो गया और एक एटम ये हो गया। ठीक है, अब यहां पर एक काम आप करें, क्या करें? इसको मान लेते हैं हम ए, इसको मानते हैं बी, इसको क्या मानते हैं? सी। तो ए बी कितना हो जाएगा? यूनिट सेल का एज लेंथ कितना होगा? दैट इज ए। इधर भी कितना होगा? ए।
ठीक है। अब ए सी के बारे में बात करें तो कितने एटम है, 3 एटम। तो 3 एटम की बात अगर हम करें तो क्या देखते हैं कि एक आपका एक रेडियस, बीच जो फेस पर एटम है उसके द्वारा कितने 2 रेडियस इन्वॉल्व है, और यहाँ पर कितना होगा 1 रेडियस। तो हम लोग लिख सकते हैं दैट इज ए सी इक्वल टू 4 आर के, दैट विल बी इक्वेशन नंबर 1। दूसरा अगर हम बात करें आपसे, सेकेंड कंडीशन क्या है कि हमको ए सी की लेंथ पता करना है। तो क्या करेंगे, आपको ये दिख रहा है दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, चलिए इसमें समझते हैं हम लोग। ये क्या दिया हुआ, यूनिट सेल दिया है। मान लेते हैं हमारा जो एटम है वो एटम कहाँ पर है, दैट इज इन द फेस। ये कहाँ पर है, फेस में। ठीक है, तो ये क्या है, फेस में। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, ये गया और ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो ये लेंथ कितनी है आपके सामने, ए दिया, ये कितना ए दिया। हमको क्या चाहिए, ये वाली चाहिए। हमको कौन सी चाहिए, ये वाली। तो ये वाली जो चाहिए ये क्या हो जाएगा, दैट इज हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी सी इज क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो अब यहां पर क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस क्या हो जाएगा, दैट विल बी ए सी स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा बेटा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहां पर लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं कितना, 2a स्क्वायर कितना होगा, ए सी स्क्वायर। अब यहाँ पर ए सी बराबर हो जाएगा √2a स्क्वायर, लिखेंगे √2 इंटू ए के। ठीक है, तो ए सी बराबर हो गया √2 इंटू ए के, दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 आपका ये दिया और इक्वेशन नंबर 2 ये दिया, दोनों को हम इक्वल करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा 4r इक्वल टू √2 इंटू ए के। ठीक है, ये एक रिलेशनशिप बन गया। और क्या लिख सकते हैं, r बराबर √2 बाई कितना 4, और ये कितना हो जाएगा a। इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/2√2 कितना हो जाएगा, a के हो जाएगा। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू लिख सकते हैं 2√2 और ये हो जाएगा r के। ठीक है, ये हमने क्या मान लिया, r, कैपिटल R। तो ये क्या है, एक रिलेशनशिप हमको मिल गया फेस सेंटर्ड सेल के केस में। लेकिन जनरली आप याद क्या रखोगे, आप याद ये रखोगे हरदम। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। चलिए अगला लेते हैं हम एक, दैट इज बॉडी सेंटर्ड सेल के बारे में। अगला कौन सा बेटा, बॉडी सेंटर्ड सेल। क्या लिख सकते हैं, BCC। बॉडी सेंटर्ड सेल के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो ये आपके सामने दिया हुआ। ठीक है, ये आपके सामने दिया हुआ, जो आपका एटम होगा वो बॉडी में होगा। कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। ठीक है, ये कहाँ पर होगा, ये बॉडी में होगा, बीच में होगा। हमको ये पता करना। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, देखें, ऐसी कंडीशन में आपको ये फाइंड आउट करना। ठीक है, ये फाइंड आउट करना, देख लें फिर से देखें, ये फाइंड आउट करना। ठीक है, ये मतलब बॉडी डायगोनल हमको चाहिए। ठीक है, अब फेस डायगोनल ऑलरेडी आपके पास है, फेस डायगोनल आपके पास है। ये क्या है, ये फेस डायगोनल ऑलरेडी है आपके पास, कितना, √2। ठीक है, हमको बॉडी डायगोनल चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, इसको फिगर के थ्रू समझते हैं। ठीक है, ये हमने बना दिया। चलिए आगे हम लोग क्या बात करेंगे, हमारा जो एटम है वो कहाँ पर है, बॉडी में है। ठीक है, इसको आप मिला दें, ये हमने फेस मिला दिया। और फिर इसके बाद क्या करते हैं, इसको आप इधर से मिला दें। ठीक है, ये हमने मिला दिया। तो एटम हमको कहाँ पर कंसीडर करना, बॉडी पे। तो एक एटम ये हुआ आपका, एक एटम ये हुआ और एक एटम ये हुआ। हमको क्या चाहिए, ये चाहिए। तो आप इसको मेंशन करें, मेंशन क्या करेंगे, ये जैसे पहले लिखा था ए, ये कितना हुआ बी, ये कितना हुआ सी, और ये कितना हो गया डी। आपकी हमको क्या चाहिए, सी डी चाहिए। क्या चाहिए, सी डी चाहिए, क्योंकि हमारा एटम कहाँ पर है, इसी ये जो बॉडी सेंटर्ड सेल जो है, या जो बॉडी में एटम मिलेगा वो आपको सी और डी से मिलेगा।
तो ऐसी कंडीशन में ए सी बराबर आपने निकाला √2a के, और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो गया, और ए डी बराबर कितना हो जाएगा, दैट इज ए के, कितना होगा ए के। चलिए करते हैं, तो एक काम और करते हैं, सी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक एटम, दो एटम, तीन एटम, तो एक एटम का 2 रेडियस है और इसका कितना है, इसको आप ऐसे बना दो, तो कितना हो जाएगा, इसका कितना दिया, एक रेडियस, इसका एक रेडियस, इसके 2 रेडियस, तो कितने हो जाएंगे, दैट विल बी 4 रेडियस। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, इन ट्राइंगल क्या होगा, ए सी डी, राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या है, ए सी डी। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे सी डी स्क्वायर इक्वल टू सी डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, ए डी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बराबर कितना, √2a का होल स्क्वायर प्लस प्लस क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कितना हो जाएगा बेटा, 3a स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, सी डी स्क्वायर के, तो सी डी स्क्वायर टू हो जाएगा √3 इंटू ए। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 से कंपेयर करते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से कंपेयर कराएंगे तो क्या होगा, 4r इक्वल टू √3 इंटू ए के, तो r इक्वल टू लिख सकते हैं √3/4, ये a हो जाएगा, और क्या लिख सकते हैं, a बराबर लिख सकते हैं कितना, दैट इज 4/√3, कितना हो जाएगा a। तो इस तरह से भी हम चेंज कर सके, लेकिन फिर एक बात याद रखेंगे, आपको याद ये रखना, ठीक है, इससे क्या होगा, आपको आसानी रहेगी याद रखने में, ठीक है। तो यहाँ पर भी, यहाँ कितना है समझे जरा, यहाँ कितना 4r बराबर √2a, यहाँ कितना 4r बराबर √3a, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं इस पर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और अच्छा हो हम लोगों को। चलिए देखिए, क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, क्या है, इन मेटल a metal crystallizes with the FCC lattice, the edge of unit cell 408 picometer, what will be the diameter of metal atom। FCC अरेंज्ड है और एज लेंथ दिया है, कितना दिया, 408 पिकोमीटर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है फर्स्ट में कितना दिया है आपको, एज लेंथ दिया है, क्या दिया है, एज लेंथ कितना दिया, 408, कितना हो जाएगा, दैट विल बी द पिकोमीटर, ठीक है। इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है कन्वर्ट करने की, क्योंकि आपका डायामीटर और इधर एज लेंथ दोनों क्या है, दोनों लेंथ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये किसकी वैल्यू दी है, दैट इज ए की वैल्यू दिया 408 पिकोमीटर, और आपसे डायामीटर पूछा, ठीक है, आप वो फार्मूला अप्लाई करें, 4r इक्वल टू कितना होगा, √2 और कितना होगा a, ये आपको अभी रिलेशनशिप बताया। तो आपको क्या चाहिए, 4, ठीक है, इसको क्या लिखें, 2 इंटू 2r बराबर √2 इंटू ए के, आपको क्या चाहिए, 2r का मतलब डायामीटर, तो 2 इंटू डी इक्वल टू √2 इंटू ए के, तो d इक्वल टू हो जाएगा √2/2 और कितना हो जाएगा ए के, ठीक है। तो अब डायमीटर चाहिए आपको, √2 की वैल्यू कितना, 1.4 रखें, 1.414 होता है, लेकिन 1.4 रखेंगे, और ए कितना दिया 408, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2, तो इसको आप इससे कैंसिल आउट करेंगे, 1.4, ठीक है, 1.4 कितना हो जाएगा, 204, ठीक है, इससे हमने क्या किया, कैंसिल आउट कर दिया। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, अगर इसको सॉल्व करते हैं, ये सही आया है, कितना 204, ठीक, ओके। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ऐसी कंडीशन में हो जाएगा, ये आ जाएगा 285.6, ये किस में आ जाएगा, पिकोमीटर में आ जाएगा, दैट इज द डायामीटर, ठीक है, 285.6 पिकोमीटर आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, अ सोडियम मेटल क्रिस्टलाइजेस इन द बीसीसी लैटिस विद द यूनिट सेल एज 4.29 एंगस्ट्रॉम, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ सोडियम मेटल, ये आपसे पूछा गया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2,
BCC में अरेंज है और यूनिट सेल का एज दिया हुआ, एज लेंथ, तो क्या बताएंगे? एज लेंथ ए बराबर कितना दिया है बताएं जरा, दैट इज 4.29 एंगस्ट्रॉम में दिया, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या चाहिए? रेडियस चाहिए, और BCC है तो क्या अभी आपको बताया 4r इक्वल टू √3a के, ये फॉर्मूला अभी हमने डेराइव किया था। हमको क्या चाहिए? r चाहिए, तो r इक्वल टू √3a डिवाइडेड बाई कितना होगा? 4। अब क्या करेंगे? √3 की वैल्यू 1.732, ठीक है, और इसका कितना रखेंगे? 4.29, और डिवाइडेड बाई कितना होगा? 4। अब इसको आप राउंड फिगर रखें 1.7, और इधर कितना होगा? 4. कितना होगा? 3, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पहले इसको सॉल्व करेंगे, और इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 731 डिवाइडेड बाई 4, और इसको अगर आप क्या करते हैं 731 डिवाइडेड बाई 4 अगर आप सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 182.75, दैट विल बी द इन द एंगस्ट्रॉम। ये क्या आ जाएगा? दैट इज द रेडियस। ये क्या हो जाएगा बेटा? रेडियस। फिर समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या कहा? सोडियम मेटल जो होता है वो क्रिस्टलाइजेज इन द BCC लैटिस। अब BCC लैटिस में आप ये फार्मूला याद रखें, ठीक है, ये फार्मूला आप याद रखेंगे। तो एज लेंथ इक्वल टू कितना दिया? ए बराबर 4.29 एंगस्ट्रॉम दिया। आपको चाहिए क्या? रेडियस चाहिए, और रेडियस चाहिए तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? √2a, और ये 4 इधर चला जाएगा। आपने क्या कर दिया? वैल्यू रख दिया, राउंड ऑफ कर दिया। राउंड ऑफ कर देने से थोड़ा सा कैलकुलेशन में आसानी हो जाती है। तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो फिर से एक बार देख लें आप, हमने क्या बताया? टाइप्स ऑफ यूनिट सेल कितने तरह के, अभी यहाँ पर 3 टाइप्स के और भी होते हैं, ठीक है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे आपसे। ट्राइंगुलर इन शेप, ये ट्राइंगुलर इन शेप, स्क्वायर इन शेप, क्यूबिक इन शेप। तो जो ट्राइंगुलर और स्क्वायर होते हैं वो जनरली आपका पॉसिबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि ट्राइंगुलर और स्क्वायर जो होता है वो 2 डायमेंशनल होता है, लेकिन रियल में जो आप क्रिस्टल देखते हो जो क्रिस्टल होता है आपका क्या होता है? 3 डायमेंशनल होता है। तो ऐसी कंडीशन में क्यूब वाला स्ट्रक्चर जो होता है वो आपका पॉसिबल होता है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने रिलेशनशिप बताया। सिंपल क्यूबिक के केस में क्या हो जाएगा? AB इक्वल टू A, और AB और कितना? 2R, ठीक है, और 2R बराबर A के। फिर इसके बाद क्या कर दिया हमने? इधर से कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। फेस सेंटर्ड सेल के केस में कितना हो जाएगा? AC इक्वल टू 4R के, AC इक्वल टू 4R के।